हिंद। आज हम जानेंगे मृदा के बारे में। ठीक है, मृदा मतलब मिट्टी के बारे में जानेंगे। ओके, भारत में किस तरह की मिट्टी पाए जाते हैं और क्या क्या मिट्टी का नाम है, इस ट्रिक के माध्यम से और अच्छे से आपको समझाने का प्रयास करने की कोशिश करेंगे। ओके देन, समझते हैं ध्यान से। देखिए, मिट्टी टॉपिक क्या है मेरा आज का? टॉपिक है मेरा आज का मिट्टी। ठीक है, आज मिट्टी के बारे में हम लोग जानेंगे। मिट्टी ना दो तरह के होते हैं। ठीक है, मिट्टी दो तरह के कंडीशन में पाए जाते हैं। एक मिट्टी होता है जो स्थान को बदलता है और एक मिट्टी होता है जो स्थान को नहीं बदलता है। ओके, तो स्थान को जो बदले, जो स्थान को बदले उसे बोलते हैं स्थानांतरित मिट्टी। स्थानांतरित मिट्टी। ओके, जो स्थान को नहीं बदले, जो स्थान को नहीं बदले उसे बोलते हैं स्थानबद्ध मिट्टी। स्थानबद्ध मिट्टी। ठीक है, तो भारत में दो तरह की मिट्टी पाए जाते हैं। एक होते हैं स्थानांतरित मिट्टी, एक होता है स्थानबद्ध मिट्टी। स्थानांतरित मिट्टी का अर्थ ये हो गया जो स्थान को बदले। ओके, और जो स्थान नहीं बदलते हैं उसे बोलते हैं स्थानबद्ध मिट्टी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। जिसमें कि स्थानांतरित मिट्टी में एक मिट्टी का नाम है, ठीक है, क्या बोलते हैं? जलोढ़ मिट्टी। स्थानांतरित मिट्टी में क्या बोलेंगे? जलोढ़ मिट्टी। ओके, जलोढ़ मिट्टी। ओके, और जो स्थान को नहीं बदले उसे बोलते हैं स्थानबद्ध मिट्टी। तो आपको ना ट्रिक के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं। ओके, देखिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ट्रिक क्या है मेरा? जलाकर लौट। जलाकर लौट। ठीक है, जो से जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लो से लाल मिट्टी। ठीक है, को से काली मिट्टी। ठीक है, और रो से रेगुड़ मिट्टी, रो से रेगुड़ मिट्टी। ओके देन, और लो से लेटेराइट मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। ओके देन, इस तरह से आपको ट्रिक के माध्यम से ये मिट्टी के नाम आपको याद। लेकिन अगर आपसे बोलेगा कि भारत में सबसे ज़्यादा मिट्टी कौन सी पाई जाती है तो क्या बोलेंगे? तो सबसे ज़्यादा जो मिट्टी पाई जाती है वो पाई जाती है भारत में जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी। इसे बाढ़ वाला मिट्टी भी बोला जाता है। ठीक है, बाढ़ के दौरान कौन सी मिट्टी आती है? तो जलोढ़ मिट्टी ही आती है। जलोढ़ मिट्टी के दो प्रकार होते हैं। जलोढ़ मिट्टी के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन? तो देखिए, जलोढ़ मिट्टी में अगर पानी की अधिकता हो जाए, जलोढ़ मिट्टी में अगर पानी की अधिकता हो जाए तो इस मिट्टी को हम क्या बोलेंगे? इस मिट्टी को बोलेंगे हम लोग कछाड़ी मिट्टी। कछाड़ी मिट्टी। ओके, पानी की अगर अधिकता हो जाए तो इस मिट्टी को बोलते हैं हम लोग कछाड़ी मिट्टी। ठीक है, और जलोढ़ मिट्टी में अगर बालू की अधिकता आ जाए, बालू की अगर अधिकता आ जाए तो इस मिट्टी को बोलते हैं हम लोग दोमट मिट्टी। ठीक है, कछाड़ी मिट्टी मतलब जलोढ़ मिट्टी में अगर पानी की अधिकता अगर आ जाए तो कछाड़ी मिट्टी, और जलोढ़ मिट्टी में अगर बालू की अगर अधिकता है तो दोमट मिट्टी इसे बोलते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, जलोढ़ मिट्टी फसल के लिए काफ़ी उपयोगी मिट्टी मानी जाती है। फसल के लिए सबसे उपयोगी मिट्टी तो जलोढ़ मिट्टी आप बोल सकते हैं, जो कि फसल के लिए काफ़ी उपयोगी मिट्टी मानी जाती है। ओके देन, अब देखते हैं लाल मिट्टी के बारे में। लाल मिट्टी की विशेषता क्या है? लाल मिट्टी की विशेषता यह है कि आपसे अगर बोलेगा खनिज वाली मिट्टी, लोहा चांदी ये सब क्या है? खनिज है। तो खनिज के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी बोलेंगे आप? तो खनिज के लिए उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है लाल मिट्टी। तो खनिज के लिए लाल मिट्टी। खनिज में आप लोहा चांदी जो भी ले सकते हैं। ठीक है, काली मिट्टी किस लिए मानी जाती है? तो काली मिट्टी जो है कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है, काली मिट्टी। ठीक है, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। ओके देन, अब देखते हैं हम लोग रेगुड़ मिट्टी। रेगुड़ मिट्टी को
ही काली मिट्टी बोला जाता है। रेगुल मिट्टी का दूसरा नाम काली मिट्टी है, ये आप याद रखिएगा। ओके देन, अब देखते हैं लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी किस लिए उपयुक्त मानी जाती है? तो लेटराइट मिट्टी जो उपयुक्त मानी जाती है, ये मानी जाती है काजू की खेती के लिए। काजू की खेती के लिए जो है लेटराइट मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। काजू की खेती के लिए लेटराइट मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। दूसरी लाल मिट्टी अगर आपसे बोलेगा, दूसरी लाल मिट्टी किसे बोला जाता है? दूसरी लाल मिट्टी अगर बोलेगा आपसे तो क्या बोलेंगे? तो लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी को दूसरी लाल मिट्टी भी बोला जाता है। ओके देन, उम्मीद है कि आपको ये कंसेप्ट और ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा कम समय में। ओके देन, स्थानांतरित मिट्टी जो स्थान को बदले, स्थान को बदले तो स्थानांतरित मिट्टी, जो स्थान को नहीं बदले तो उसे बोलते हैं स्थानबद्ध मिट्टी। बाढ़ के दौरान कौन सी मिट्टी? तो जलोढ़ मिट्टी, ठीक है, इसे बाढ़ वाला भी मिट्टी आप बोल सकते हैं। ओके देन, उम्मीद है कि आप लोग को अच्छे समझ में आ गया होगा। ओके, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।